गड़गड़ाहट, भयंकर हवाएं चली, जिससे आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। विशाल शून्य इंच इंच करके बिखर गया और पृथ्वी तेजी से ढह गई। ऐसा लगा जैसे पूरे असंख्य नायक मकबरे में एक सुपर भूकंप आया हो, जिससे ये एक पल में ढह गया। शक्तिशाली ड्रैगन आकाश में फैल गया और पूरी दुनिया में फैलते हुए पृथ्वी को ढक लिया। चियांग झान ने अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर कदम रखा था। उसकी ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी और वो अजेय था। वो आकाश में चुपचाप खड़ा था। हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन ब्रह्मांड को हिला देने वाली एक शक्ति पहले ही उसके शरीर से निकल चुकी थी। ये एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे हुए था, जो ईश्वर के दफन सागर को भेद रहा था और 9 स्वर्गों को तोड़ रहा था। एक पल में पूरी दुनिया कांप उठी। हर चीज का रंग उड़ गया था। केवल चियांग झान अपने दिल की इच्छा के अनुसार अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति दिखा रहा था। हे भगवान, असंख्य हीरो मकबरा ढह गया है। क्या भयानक शक्ति है! ऐसा भयानक बल किसके पास है? क्या यह हो सकता है कि 3 सॉवरेन एक्सपर्ट्स में कोई युद्ध छिड़ गया हो? ऐसा नहीं लगता। हालांकि ये ऊर्जा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन इसमें समय के उतार चढ़ाव की आभा नहीं है। ये निश्चित रूप से 3 सॉवरेन एक्सपर्ट से नहीं है। एक पल में अंतहीन प्राचीन युद्ध क्षेत्र अंतहीन उद्गारों से भर गया और ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिला दिया। सभी दिव्य जानवर और शैतान दाव विशेषज्ञ चौंक गए जब उन्होंने चियांग झान द्वारा उत्सर्जित भयानक शक्ति को महसूस किया। उनके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उन्होंने अपनी शक्तिशाली दिव्य इंद्रियों को प्रकट किया, ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चियांग झान द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा बहुत भयानक थी। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। दिव्य जानवरों और शैतान दाव विशेषज्ञ द्वारा प्रकट की गई दिव्य भावना भयानक ऊर्जा तूफान के करीब पहुंचते ही चकनाचूर हो गई। वाह! खून की उल्टी की आवाज के साथ सभी दिव्य जानवरों और शैतान दाव विशेषज्ञ के चेहरे पीले पड़ गए। उनकी दृष्टि काली हो गई और उनके दिमाग लगभग ढह गए। सदमे में उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि चियांग झान द्वारा उत्सर्जित विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करने के बाद प्रत्येक दिव्य जानवर और शैतान दाव विशेषज्ञ संदेह से भर गए और उनके दिल संकट की भावना से भर गए। 2 शैतान विशेषज्ञों के लिए, जो असंख्य नायक मकबरे में घुस गए थे, एक अद्वितीय विशेषज्ञ की अचानक उपस्थिति निस्संदेह एक बड़ा खतरा थी। आखिरकार ये जगह खजानों से भरी थी। ये अपरिहार्य था कि लाभ के कारण संघर्ष छिड़ जाएगा। दूसरे शब्दों में, अगर उनका सामना किसी रहस्यमय विशेषज्ञ से होता तो कौन उसके खिलाफ लड़ पाता? हालांकि उनके दिलों में डर था और वे डर से कांप रहे थे। दिव्य जानवर और शैतान दाव विशेषज्ञ का असंख्य नायक मकबरे को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ये जगह सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों से भरी थी। जब तक वे भाग्यशाली थे, उन्हें एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनने का मौका भी मिलेगा, मानो उन्हें उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन दिया गया हो। सभी दिव्य जानवर और शैतान दाव विशेषज्ञ उन्मत्त रूप से अवसरों की तलाश कर रहे थे। उसने वास्तव में एक पंक्ति में 9 छोटे क्षेत्रों को तोड़ दिया। उसी समय चियांग झान के शरीर पर 3 अद्वितीय दिव्य इंद्रियां प्रक्षेपित की गई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे माउंट ताई उस पर दबाव डाल रहा था। बिना अनुमान लगाए ये 3 दिव्य इंद्रियां प्रथम स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों, हत्या संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु से आई थी। चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी तीखी आंखें 2 तीखे ब्लेड की तरह थी, जो अपनी म्यान से बाहर निकली हों। उन्होंने शून्य की परतों को चीरते हुए तीनों आकृतियों को देखा। निश्चित रूप से किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर सभी उसे घूर रहे थे। उनमें से
किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान का चेहरा उदास था और उसकी भौहें ठंडी थी। उसकी खूनी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। दूसरी ओर एओ लीह और 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर के भाव उदासीन थे। ऐसा कहा जाता था कि इन तीनों अद्वितीय विशेषज्ञों ने आधे कदम से वर्ष चंद्रमा चरण तक का रास्ता तोड़ दिया था। उनकी ताकत अद्वितीय और अथाह थी। भले ही चियांग झान अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच गया था, फिर भी वो डर से भरा हुआ था। इसके अलावा चियांग झान ने किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 एलिमेंट डेविल सेक्ट मास्टर की भी खोज की। अचानक वे एक निश्चित दिशा की ओर उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी तरह का खजाना मिल गया हो और वे सभी उसके लिए लड़ रहे थे। एक विचार के साथ चियांग झान लगभग खुद को रोक नहीं सका और उनका पीछा करना चाहता था। हालांकि उसने किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान को नाराज कर दिया था और अगर वे मिलते तो उसे मौत का संकट झेलना पड़ सकता था। लेकिन वो भाग्य प्राप्त करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जोखिम उठाने को तैयार था। हालांकि इससे पहले कि चियांग झान कोई कार्रवाई कर पाता, उसके कानों में उन्मादी चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। हालांकि जैसे ही वे चियांग झान की तरफ दौड़े, उन्हें अचानक पता चला कि चियांग झान ने लगातार 9 छोटे छोटे क्षेत्रों को तोड़ दिया था और अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच गया था। एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ और वे चौंक गए। गोल्डन पाइथन, कियान गैंग और डॉटी टाइगर दिव्य जानवर की आंखें निराशा और पछतावे से भरी हुई थी। वे चियांग झान के शरीर से निकलने वाली अजेय आभा को महसूस कर सकते थे और उनके चेहरे डर और भय से भरे हुए थे। दुर्भाग्य से वे पहले ही ऊर्जा तूफान से टकरा चुके थे जिसे चियांग झान ने छोड़ा था। उनके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। धमाका, धमाका, धमाका। एक हिमखंड के फटने की तरह गोल्डन पाइथन, कियान गैंग और डॉटी टाइगर दिव्य जानवर सभी भयानक ऊर्जा से चकनाचूर हो गए। आसमान से खून की बारिश हुई जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र गहरा लाल हो गया। चारों ओर मौत का माहौल था। गोल्डन पाइथन, कियान गैंग और डॉटी टाइगर दिव्य जानवर न केवल टुकड़ों में कुचल दिए गए थे, बल्कि वे पूरी तरह से मृत भी हो गए थे और सब कुछ नष्ट हो गया था। ये दृश्य देखकर चियांग झान अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। गोल्डन पाइथन, कियान गैंग और डॉटी टाइगर दिव्य जानवर सभी पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली थे। वे दोनों राक्षसी मार्ग के अधिपति थे और वे हमेशा उन पर नजर रखते थे। वे भगवान के दफन सागर के अधिपति थे और उन्होंने अनगिनत धन लूटा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे चियांग झान से पहले असंख्य नायक मकबरे में प्रवेश कर चुके थे और उन्हें बहुत सारे सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ मिले होंगे। दुर्भाग्य से वे पाउडर में बदल गए थे और पीछे बाल का एक कतरा भी नहीं बचा था। यह स्पष्ट रूप से उनके लिए भाग्य बनाने का एक अवसर था, लेकिन अंत में यह उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। चियांग झान की इच्छा थी कि वो खुद को 2 बार थप्पड़ मार सके, लेकिन उसने एक पल के लिए सोचा। वर्तमान में वो पहले से ही अराजक गुफा चरण की 10वीं परत की चोटी पर कदम रख चुका था और उसकी ताकत बेजोड़ थी। उसे भाग्य बनाने में कुछ ही मिनट लगेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पूरे प्रथम स्वर्ग में अराजक गुफा चरण की 10वीं परत की चोटी के योद्धा लगभग अजेय थे। 3 संप्रभु विशेषज्ञों, हत्या संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु को छोड़कर कोई भी उनके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। हालांकि चियांग झान ये निर्धारित नहीं कर सका कि वो कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसे यकीन था कि वो अजेय था। ये अहंकार नहीं था, बल्कि खुद पर भरोसा था। जब से चियांग झान ने मार्शल पथ में कदम रखा, तब से वो अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरा था। उनमें स्वर्ग के गर्वित पुत्रों, अस्थिर राग स्तर के विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि
वो उसी साधना स्तर पर उन लोगों के बीच अजेय था। इसके अलावा ड्रैगन सार को परिष्कृत करने के बाद चियांग झान का जन्म स्थान एक चौंकाने वाली सीमा तक फैल गया था। इसके अलावा इसमें अनंत ऊर्जा थी। इसके अलावा उसने 10 अलग अलग प्रकार के विशेष कानूनों को समझ लिया था। साथ ही एक अद्वितीय हथियार, वध ब्लेड तकनीक, इस तरह की नींव। उसे डर था कि दुनिया में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस समय चियांग झान को एक अस्पष्ट भावना थी कि अगर वह अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर करता है, हालांकि यह थोड़ी सी ताकत किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय मास्टर अभी भी बहुत कमजोर थे। लानत है, ऐसा लगता है कि मुझे अपना सब कुछ देना होगा, अन्यथा मैं हमेशा किसी के नियंत्रण में रहूंगा। जब उसका दिमाग दौड़ रहा था, चियांग झान ने हत्या संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान, एओ लेह, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर और अन्य लोगों का पीछा करने में संकोच नहीं किया। यह निस्संदेह एक खतरनाक चुनौती थी, लेकिन चियांग झान और हत्या संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान आग और पानी की तरह थे। जल्दी या बाद में एक महान लड़ाई होगी। अगर वो मायरियड हीरो टॉम में एक बड़ा भाग्यशाली मुठभेड़ प्राप्त नहीं कर सका, तो वो किसी भी समय उनके द्वारा मारा जा सकता है। एक और बात यह थी कि हत्या संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान को पहले स्वर्ग के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। उनकी ताकत एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर से भी अधिक थी। अगर ऐसा था, भले ही उन्हें एक ही समय में एक अवसर मिल जाए, झुओ तियानफान के पास इसे प्राप्त करने के अधिक अवसर निश्चित रूप से होंगे। अगर झुओ तियानफान की ताकत एक बार फिर बढ़ गई, तो चियांग झान के लिए केवल मौत ही इंतजार कर रही थी। यही कारण था कि चियांग झान ने 3 संप्रभु विशेषज्ञों का पीछा किया, जबकि वो जानता था कि यह बेहद खतरनाक था। स्वूश, रात के आसमान में चमकती बिजली की तरह चियांग झान कुछ मिलियन मील दूर चला गया। रास्ते में उसने कुछ रैंक 1 दांव कलाकृतियां और कुछ कीमती प्राकृतिक खजाने देखे, लेकिन उसने सोचा कि 3 संप्रभु विशेषज्ञों को शायद कुछ सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ मिल गई होगी। वो उन्हें इकट्ठा करने के मूड में नहीं था। गर्व से शून्य में खड़े होकर चियांग झान ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और चारों ओर देखा। अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखते हुए उसने अपने पैरों के नीचे आग का एक असीम समुद्र देखा। भड़की हुई लपटें बैंगनी रंग की थी। गोल्डन क्रो फायरबर्ड अपने पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ रहे थे। ये चमत्कारी घटना आंखें खोलने वाली थी। बूम 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 बूम। हवा की लहरें हजारों मीटर ऊंची उठती हुई शून्य में उछलती और उछलती रहीं। भयानक उच्च तापमान ने आसपास के स्थान को राख में बदल दिया। ये मृत्यु का निषिद्ध क्षेत्र था। मनुष्य और जानवर विलुप्त हो गए थे और घास का एक तिनका भी नहीं उग सकता था। चियांग झान क्यूई की लहरों की चपेट में आ गया। उसका शरीर गर्म और गर्म था और वो पसीने से भीग गया था। उसका सारा मांस और खून पिघलने के संकेत दिखा रहा था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया। आग का यह समुद्र बहुत भयानक था। इसमें अग्नि नियमों की शक्ति समाहित थी और यह विशाल और शक्तिशाली था। यह सब कुछ जला सकता था, सभी जीवित चीजों को परिष्कृत कर सकता था और कोई भी साधारण अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ जो इसमें प्रवेश करता था तुरंत राख में बदल जाता था। अगर यह सब होता तो चियांग झान को झटका नहीं लगता। उसे वास्तव में झटका तब लगा जब वो आग के इस समुद्र के ऊपर पहुंचा, तो उसने एक बार फिर अपनी लड़ाकू भावना को जलते हुए महसूस किया। उसके शरीर में क्यूई और रक्त, ये इस बात का संकेत था कि उसने इसे 2 बार अनुभव किया था। इस समय ये अभूतपूर्व रूप से तीव्र था। क्या यह हो सकता है कि रहस्य आग के समुद्र में है? चियांग झान हैरान था। उसने ऊपर से आग के विशाल
समुद्र को देखा और अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को उसमें छोड़ दिया। ओह, जैसे कि किसी अदृश्य शैतान ने मांस का टुकड़ा काट लिया हो। चियांग झान ने एक दबी हुई करह निकाली। उसके चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और उसके सामने सब कुछ काला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी दृष्टि खो दी हो। वो अपने मन में एक हिंसक कंपन महसूस कर सकता था। ये बेहद दर्दनाक था। उसने अभी अभी जो दिव्य भावना प्रकट की थी, वो आग की असीम समुद्र में घुस गई। ये वास्तव में एक पल में आग की लपटों के उच्च तापमान से वाष्पीकृत हो गई थी। हालांकि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, लेकिन चियांग झान निराश नहीं हुआ। उसने दूसरी बार अपनी दिव्य भावना प्रकट की। हालांकि इस बार उसने अविनाशी कानून ऊर्जा का उपयोग किया था। पुनरुत्थान की शक्ति, जो पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी, ने उसकी दिव्य भावना को घेर लिया और उसे आग की अंतहीन समुद्र में डुबो दिया। तुरंत उसे कई परिचित आकृतियां मिली। आग के अंतहीन समुद्र में दुनिया उलट गई है। दुनिया उथल पुथल में है। कई आकृतियां एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रही थी, जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को देख रही थी। इस समय सभी आकृतियां एक तीव्र युद्ध में लगी हुई थी। हिंसक ऊर्जा एक अराजक धारा की तरह थी, जो पहाड़ों और समुद्रों को अभिभूत कर रही थी। उफान पर थी, सीधे निवेश वर्ग की ओर बढ़ रही थी। चियांग झान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी शक्तिशाली दिव्य भावना ने आग के समुद्र को ढक लिया। तुरंत उसने देखा कि संतति के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला था और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। स्पष्ट रूप से उसे गंभीर चोट लगी थी। फिर भी संतति अभी भी अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही थी। दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी एक शेरबाग जानवर था, जो अराजक गुफाचरण 5वीं परत तक पहुंच गया था। न केवल उसकी साधना का आधार गहरा था, बल्कि उसने मृत्यु कानून की शक्ति को भी समझ लिया था। यह अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गया था और इसकी समग्र शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। ऐसे भयानक शेरबाग जानवर का सामना करना, ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि संत गंभीर रूप से घायल थे। भले ही वो अपनी चरम अवस्था में हो, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। भीषण युद्ध एक प्रचंड आग की तरह भड़क रहा था। यद्यपि संत बहादुर और निडर थे, फिर भी वो शेरबाग जानवर के भयंकर हमले के अधीन थे और एक अनिश्चित स्थिति में थे। उनके चारों ओर 5 तत्व शैतान संप्रदाय के 4 उपसंप्रदाय के गुरु एक दर्जन अराजक गुफाचरण दिव्य जानवरों के खिलाफ लड़ रहे थे। वे भी एक हताश स्थिति में थे और मृत्यु के कगार पर थे। सबसे अधिक आकर्षक लड़ाई किनजियोंग और अराजक गुफाचरण कुई बैल दिव्य जानवर की 10वीं परत के शिखर के बीच थी। उन दोनों के पास एक ही साधना आधार था। उनकी ताकत समान रूप से मेल खाती थी। हालांकि वे अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन वे समान रूप से मेल खाते थे। वे बराबरी पर थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, एक के बाद एक बहरे विस्फोट हुए, जो अंतहीन रूप से गूंजते रहे। युद्ध के भयानक झटके हिंसक रूप से उभरे, जिससे आग का पूरा समुद्र कांपने लगा। हालांकि ये भयंकर अराजक युद्ध आत्मा को झकझोर देने वाला और चौंकाने वाला था, लेकिन किनशियों को छोड़कर 5 तत्व शैतान संप्रदाय में सभी को एक घातक संकट का सामना करना पड़ा था। संत सबसे खतरनाक थे और वो कभी भी मर सकते थे। ये दृश्य देखकर चियांग झान की चमकीली आंखों में एक क्रूर हत्या का इरादा प्रकट हुआ। कुछ समय पहले उसने अनजाने में संत के जेड शरीर को देखा था और उसे गिफ्टेड गर्ल के प्रति कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। बाद में उसने खुद को तियांजियाओं के रूप में प्रच्छन्न किया और उसे धोखा दिया, और यहां तक कि उसने उसे जो वध कानून दिया था उसे भी प्राप्त कर लिया। अंत में उसने एक ही बार में 100 गुना जीवन विच्छेदक शक्ति को समझ लिया। इसके अलावा
चियांग झान की रक्षा के लिए संत ने हांग जियांगटेन से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। नतीजतन उसे एक अभूतपूर्व चोट लगी। चियांग झान ऐसी बात को कभी नहीं भूलेगा। वो अपने जीवन में हमेशा दयालुता का बदला चुकाएगा और वो कभी भी निष्क्रिय होकर संत को मरते हुए नहीं देखेगा। दरअसल जब चियांग झान ने मायरीड हीरो टॉम में सेंध लगाई तो वो संत की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। हालांकि उस समय स्थिति विशेष थी। एक कारण यह था कि वो हांग जियांगटेन को मारना चाहता था। दूसरे, उसे पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों का उपयोग करना था। संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओ लीहा, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु, सभी अराजक गुफाचरण, अजय दानव कल्टीवेटर को मारना। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी उपसंप्रदाय गुरु मायरीड हीरो टॉम में घुस गए थे। अगर वो बाहर रहती तो संत सुरक्षित रहती। इस कारण चियांग झान ने संत को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही असंख्य नायक मकबरे पर चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि संत उससे पहले ही आग के असीम समुद्र में उसका पीछा करेंगे और एक घातक संकट का सामना करेंगे। स्वोश, अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान का शरीर हिल गया और आकाश से नीचे गोता लगाकर आग के असीम समुद्र में प्रवेश कर गया। एक पल में एक प्रचंड ज्वाला ने उसके शरीर को ढक लिया। भयानक उच्च तापमान ने तुरंत उसकी त्वचा को जला दिया। अपने दिल से आने वाली हड्डी भेदी पीड़ा को महसूस करते हुए चियांग झान ने तुरंत अपने अमर शरीर को प्रसारित किया। वध, मृत्यु, भक्षण, क्षय और उत्पत्ति, निराशा, पुनर्जन्म, भय और अन्य विशेष गुण समुद्र में टूटे हुए बांध की तरह प्रकट हुए। उनके चारों ओर जलती हुई लपटें तुरंत नष्ट हो गई, जिससे एक शून्य पैदा हो गया। दिव्य आयुध आकाश से उतरा और सभी को चौंका दिया। चियांग झान ने स्वर्ग और पृथ्वी पर नीचे देखा। वो अकेला व्यक्ति था जो बाकी सभी से ऊपर खड़ा था। वो बिना किसी चेतावनी के युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ। भयानक दबाव से ऐसा लगा जैसे पूरा ईश्वरीय साम्राज्य ढह गया हो। सभी विशेषज्ञों को लगा कि उनके शरीर डूब रहे हैं और उनके दिल लगभग फट गए। एक पल में कई दिव्य जानवर, संतिया और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु भयभीत और आतंकित हो गए। उबलता हुआ युद्ध क्षेत्र एकदम शांत था। सब कुछ पूरी तरह से कैद हो चुका था। चियांग झान बिना कुछ कहे वहां लापरवाही से खड़ा रहा। हालांकि उसके प्रभावशाली तरीके ने सभी दिव्य जानवरों और शैतान दाव विशेषज्ञ को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। कोई और रास्ता नहीं था। चियांग झान की ताकत बहुत ज्यादा थी। वो अराजक गुफा चरण के 10वीं परत के शिखर योद्धा थे। इसके अलावा वो अजेय थे। इस तरह का अद्वितीय विशेषज्ञ लगभग पहले स्वर्ग के शिखर पर था। 3 संप्रभु विशेषज्ञों, हत्या संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओ लीहा और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु को छोड़कर किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा वे निश्चित रूप से मौत को दावत दे रहे होते। क्या तुम ठीक हो? चियांग झान ने संत की ओर देखा। हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगा, फिर भी वो उसकी परवाह किए बिना नहीं रह सका। संती ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया। उसका पीला चेहरा लाल हो गया। उसने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि चियांग झान ही वो चोर है जिसने उसके जेड शरीर को देखा था। लेकिन अब वो चियांग झान से प्यार करने लगी थी। न केवल वो उससे नफरत नहीं करती थी, बल्कि उसने चियांग झान की देखभाल करने वाली आवाज भी सुनी। उसके दिल की गहराइयों में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी। औरतें ऐसी ही होती हैं। जब उनमें कोई भावना नहीं होती थी तो वे बर्फ की तरह ठंडी होती थी और उनके शरीर कांटों से ढके होते थे। हल्का सा स्पर्श उन्हें चोट पहुंचाता था, लेकिन जब वो किसी से पूरे दिल से प्यार करती थी तो वो तुरंत पानी की तरह कोमल हो जाती थी। इस समय संती ऐसी ही थी। उसका चेहरा शर्मीला था और उसकी आंखें साफ
शरद ऋतु के पानी की तरह थी। वो चियांग झान को हजारों तरह की कोमलता से देखती थी, जैसे कोई खिलता हुआ फूल जो अवर्णनीय रूप से सुंदर हो। किन शियोंग ने चियांग झान और संती को देखा और उसकी चमकीली आंखें उत्साह से भर गई। उसने संतति को चियांग झान के साथ रहने देने का इरादा किया था, लेकिन अब उसे पता चला कि चियांग झान अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच गया था। उसकी ताकत समुद्र जितनी गहरी थी और वो अथाह थी। इसने उसके दिल में दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया था। चियांग झान की ताकत के साथ अगर वो संती का पति बन सकता है, न केवल संती के पास एक घर होगा, बल्कि पूरे 5 तत्व शैतान संप्रदाय को भी एक अद्वितीय विशेषज्ञ मिलेगा। भविष्य में उसके पास हत्या संप्रदाय की जगह लेने और पहले स्वर्ग में सबसे मजबूत ताकत बनने का मौका हो सकता है। किन शियोंग को इस बात पर पूरा विश्वास था, क्योंकि चियांग झान की प्रतिभा अद्वितीय और अभूतपूर्व थी। भविष्य में उसके लिए हत्या संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान को पीछे छोड़ना मुश्किल नहीं होगा, जिन्हें पहले स्वर्ग में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा किन शियोंग ने चियांग झान की पहचान का भी अनुमान लगा लिया था। वो इस प्रतिभा के प्रति उत्सुक और प्रशंसा से भरा हुआ था, जिसने अपने अराजक गुफाचरण साधना आधार के लिए आधे कदम से शैन निटियन और दर्जनों उपसंप्रदाय के गुरुओं को मार डाला था। क्या भयानक ताकत है। उसी समय दिव्य जानवरों के बीच कोई बैल दिव्य जानवर जो अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था, चौंक गया। इसकी 2 क्रूर और खूनी आंखों ने डर का भाव प्रकट किया। हालांकि चियांग झान ने जानबूझकर कोई शक्तिशाली बल नहीं छोड़ा था, फिर भी कोई बैल दिव्य जानवर एक तीव्र और खतरनाक क्यूई महसूस कर सकता था, जिससे वो बेहद हैरान हो गया। फिर उसने चियांग झान को देखा और अपनी तीखी आंखों से संतति को देखा। उसने पाया कि संतति की चोटें बहुत गंभीर थी और वो लगभग मौत के कगार पर थी। साधारण आत्मा की गोली और चमत्कारी दवा उसके खिलाफ बेकार थी। अगर ये कोई साधारण व्यक्ति होता तो उन्हें ऐसी परेशानी वाली बात का सामना करना पड़ता। उसे घूरने के अलावा संत के लिए अपनी चरम अवस्था में वापस आने का कोई और तरीका नहीं था। हालांकि चियांग झान ने पहले ही प्रारंभिक काल के चरण में अविनाशी कानून की साधना कर ली थी और मृतकों को 100 बार वापस जीवित करने की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी। इस तरह का अनुभव संत को दूसरे प्रकार के विशेष कानून को समझने में मदद करने के लिए पर्याप्त था। जहां तक उसकी चोटों को ठीक करने की बात है, तो ये धूल उड़ाने जितना आसान था। भन भनाना। चियांग झान की आंखों से एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह सुनहरी रोशनी की किरण निकली, जो शून्य को भेदती हुई संत के मन में समा गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि चियांग झान ने अविनाशी कानून को समझने के अपने सारे अनुभव संत के साथ साझा किए थे। ये स्वर्ग से आई एक अच्छी बात थी। एक बार जब संत को कुछ समझ आ गई, तो वो न केवल अपनी चोटों से उबरने में सक्षम हो गई, बल्कि उसकी अपनी ताकत भी बहुत बढ़ गई। सामान्य परिस्थितियों में भले ही संत के पास असाधारण प्रतिभा और असाधारण समझ क्षमताएं हों, फिर भी वो को समझने में सक्षम होगी। आखिरकार विशेष विशेषता कानून को दुनिया की सबसे रहस्यमयी शक्ति के रूप में जाना जाता था। साधारण मार्शल कलाकार अपने पूरे जीवन में कभी भी इसकी सतह को नहीं देख पाएंगे और उन मार्शल आर्ट प्रतिभाओं को भी विभिन्न प्रकार के भाग्यशाली मुठभेड़ों का अनुभव करना होगा। अंत में वे किसी प्रकार की फसल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये अभी भी विशेष विशेषता कानूनों का पहला प्रकार था जिसे समझा गया। अगर ये दूसरा प्रकार होता तो ये और भी कठिन होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है। अगर वे विचलित होते तो ये अपरिहार्य था कि वे अपनी क्षमता से अधिक काम करते। इसके अलावा मार्शल आर्ट पावरहाउस बनने के कई तरीके थे। कोई व्यक्ति या तो अपनी साधना बढ़ा सकता था, अपने शरीर को संयमित कर सकता था,
तकनीकों की साधना कर सकता था या अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हथियार खोज सकता था। इसलिए कोई भी व्यक्ति एक ही विचार से विशेष गुण कानून को समझ नहीं पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था, कठिन और खतरनाक था। दुनिया के मार्शल कलाकार स्वाभाविक रूप से इससे बचते थे। बेशक, मार्शल कलाकार जो विशेष गुण कानूनों की शक्ति को समझते थे, वो एक ही क्षेत्र में, विशेष रूप से उन दोनों में, बिल्कुल अजेय है। ऐसी स्थिति में जहां भौतिक शरीर और यहां तक कि इस्तेमाल की जाने वाली साधना विधियां भी लगभग एक जैसी थी, इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी लगभग एक जैसे थे। जो लोग विशेष गुणों के कानून में महारत हासिल कर चुके थे, उन्हें पूर्ण लाभ होगा और वे अपने प्रतिद्वंदी को तुरंत मार भी सकते थे। इस स्थिति का सामना करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह कहीं भी दिखाई देगा। आखिरकार इस दुनिया में हर मार्शल आर्ट विशेषज्ञ अपनी ताकत बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। इसके अलावा एक बार संघर्ष छिड़ गया, दोनों पक्षों के बीच ताकत में अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा, अन्यथा लड़ने की जरूरत नहीं होगी। यही कारण भी था कि अधिकांश मार्शल कलाकार, भले ही वे जानते थे कि कानूनों की शक्ति को समझना कठिनाइयों से भरा था, फिर भी बत्तखों के झुंड की तरह भाग गए। चियांग झान 10 प्रकार के विशेष गुण कानूनों को समझने में सक्षम था, क्योंकि उसने एक ठोस आधार रखा था। अन्यथा सभी प्रकार के विशेष गुण कानूनों को समझने से वो चिंता से अभिभूत हो जाएगा। उन्हें पूरी तरह से विकसित करना तो दूर की बात है। सिजल सिजल सिजल। अचानक संत के सुंदर शरीर से एक घनी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ये एक धधकते सूरज की तरह था और ये अतुलनीय रूप से चमकदार था। विवेकशील आंखों वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि संती ने पहले से ही अविनाशी कानून ऊर्जा को समझ लिया था। सभी दिव्य जानवर और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु को गहरा सदमा लगा। चियांग झान की आंखों से सुनहरी रोशनी निकली। संती को अविनाशी कानून ऊर्जा को समझने में बस कुछ ही सांसों का समय लगा। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे इस पर विश्वास नहीं करते, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता। हालांकि वे चौंक गए थे, लेकिन दिव्य जानवर और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु ने तुरंत राहत महसूस की। चियांग झान ने 10 प्रकार के विशेष कानूनों में महारत हासिल कर ली थी और उनके पास उनमें समृद्ध अनुभव था। संती को अविनाशी कानून ऊर्जा को समझने में मदद करना उसके लिए बहुत आसान था। हालांकि वो सब कुछ समझ गई थी, लेकिन संती ने अचानक दूसरे प्रकार के विशेष कानून को समझ लिया था। ये अभी भी ईर्ष्या करने योग्य था, विशेष रूप से 5 तत्व शैतान संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु, जिसका नेतृत्व किन जियोन कर रहे थे। उनमें से हर एक, वो अपने दिल में आहे भरने से खुद को नहीं रोक पाई। संती चियांग झान को पहचानने में सक्षम थी। ये निस्संदेह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। आप चियांग झान कहलाते हैं, है ना? धन्यवाद। संती ने चियांग झान को देखा और मुस्कुराई। उसे अभी अभी वो अनुभव प्राप्त हुआ था जो चियांग झान ने उसके साथ साझा किया था। वो तुरंत अविनाशी कानून ऊर्जा का सही अर्थ समझ गई। न केवल वो अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो गई थी, बल्कि वो अपनी चोटों से भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसकी अपनी ताकत भी काफी बढ़ गई है। इस सौभाग्यपूर्ण मुलाकात ने संत को 5 तत्व शैतान संप्रदाय की दूसरी विशेषज्ञ बना दिया था, जिसने 2 तरह के विशेष कानूनों को समझ लिया था। अगर वो पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त कर लेती, जो पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी, 100 बार की जीवन शक्ति को अलग करने की शक्ति के साथ विलय करके वो यौगिक कानून को संघनित करने में सक्षम होगी। भविष्य में वो निश्चित रूप से 3 संप्रभु विशेषज्ञों से आगे निकल जाएगी। कोई कल्पना कर सकता है कि संत चियांग झान के प्रति कितनी आभारी थी। आपका स्वागत है। अपना ख्याल रखना। मुझे अभी भी कुछ मामलों पर ध्यान देना है, इसलिए मैं अब विदा लेती हूं।
चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। संत की प्रतिभा और समझ उत्कृष्ट थी। उसने अपनी उंगली के एक झटके से अविनाशी कानून ऊर्जा को समझ लिया था और उसके शरीर से एक शाश्वत ऊर्जा निकल पड़ी। उसकी सभी चोटें जल्दी ठीक हो गई और उसकी आभा में जबरदस्त बदलाव आया। हालांकि इस समय चियांग झान के पास कुछ भी कहने का समय नहीं था, क्योंकि वो आग के समुद्र के रहस्यों का पता लगाने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा उसने आग के समुद्र में प्रवेश करने से पहले ही अपने आसपास की जांच कर ली थी, लेकिन उसे कोई असामान्यता नहीं मिली। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, इयो लीहा और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु ने सबसे अधिक संभावना आग के समुद्र की गहराई में प्रवेश किया था। यदि 3 संप्रभु विशेषज्ञ उससे पहले एक अवसर प्राप्त करने में कामयाब रहे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि उसका दिल चिंता से जल रहा था, लेकिन चियांग झान जानता था कि वर्तमान स्थिति 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लिए बहुत प्रतिकूल थी। अगर वो ऐसे ही आग के समुद्र की गहराई में प्रवेश करता तो उसे डर था कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी उपसंप्रदाय के गुरु, जिसमें संत भी शामिल हैं, बर्बाद हो जाएंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चियांग झान के पतले शरीर से लोहे के खून से लथपथ हत्या का इरादा फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गया था और उसकी आभा तेज और भयंकर थी। हत्या का इरादा घना था, जैसे कि अद्वितीय हत्या करने वाला भगवान अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया हो। उसकी क्रूर आभा बेजोड़ थी और यहां तक कि देवता और शैतान भी चौंक गए। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के संत और कई उपसंप्रदाय के गुरुओं ने अपने पैरों के नीचे से ठंडी ठंडक महसूस की। हर किसी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। वे बहुत पसीना बहा रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि चियांग झान उन दिव्य जानवरों को निशाना बना रहा था। वे मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पा रहे थे। चियांग झान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ओ नहीं, ये बच्चा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जल्दी करो, सब लोग सावधान रहो। सभी ईश्वरीय जानवरों ने भयभीत टेलीपैथिक विचार भेजे। उनमें से प्रत्येक भयभीत पक्षियों की तरह लग रहा था। वे सभी कुई बैल दिव्य जानवर के चारों ओर इकट्ठा हुए, जो अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। उनके दिलों में, हालांकि चियांग झान अजेय था, कुई बैल दिव्य जानवर की ताकत भी बेजोड़ थी। ये उससे लड़ने के लिए काफी मजबूत था। न केवल दिव्य जानवरों ने ऐसा सोचा, बल्कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय की संत और उपसंप्रदाय गुरु ने भी महसूस किया कि भले ही चियांग झान अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर कोई बैल दिव्य जानवर से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगा। एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच, हालांकि कोई बैल दिव्य जानवर की ताकत अजेय नहीं थी, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। चियांग झान, तुम सच में पागल हो। कोई बैल दिव्य जानवर, जो अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था, दहाड़ उठा। उसकी क्रूर आंखों में हत्या करने की मंशा भरी हुई थी। हालांकि वो चियांग झान से डरता था, लेकिन उसके दिल में अजेय विश्वास चट्टान की तरह दृढ़ था। धमाका, एक ऐसी ऊर्जा जो स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी, कोई बैल दिव्य जानवर से निकली थी, जो अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। ये एक अजेय दानव देवता की तरह था, जो अभी अभी आदिम दुनिया से बाहर आया था। इसकी आभा ऊर्जा से भरी हुई थी और इसकी युद्ध की मंशा ने स्वर्ग को हिला दिया। ये शक्तिशाली और विस्मयकारी था और इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखा। अज्ञानी मूर्ख! इससे पहले कि कोई बैल दिव्य जानवर हमला कर पाता, चियांग झान ने अपना अंतिम हमला शुरू कर दिया। उसने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया, फिर स्लॉटर ब्लेड तकनीक को घुमाया और सीधे कोई बैल दिव्य जानवर के सिर पर वार किया। धमाका, धमाका,
धमाका। कृपाण की एक चमक के साथ कोई बैल दिव्य जानवर सहित सभी दिव्य जानवर हिंसक रूप से फट गए। खून की बारिश ने आग के पूरे समुद्र को लाल रंग में रंग दिया। चियांग झान ने कई विशाल जन्म स्थानों को सील कर दिया। उसने एक पल में सभी दिव्य जानवरों को मार डाला। फिर उसका शरीर हिल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। बहुत तेज, बहुत तेज। चियांग झान ने एक दर्जन से ज्यादा दिव्य जानवरों को आसानी से मार डाला था। कोई ऑक्स दिव्य जानवर कोई अपवाद नहीं था। इस हवा जैसे आदमी ने संत को उसे मारने दिया था। किन्जियोन, साथ ही 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी उपसंप्रदाय गुरु हैरान और अवाक थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले स्वर्ग के चौथे सर्वोच्च विशेषज्ञ का उदय देख सकते थे। चियांग झान की अजेयता को अपनी आंखों से देखकर 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी उपसंप्रदाय गुरु चौंक गए। ये बहुत डरावना था। चियांग झान ने एक ही वार में 1 दर्जन से ज्यादा दिव्य जानवरों को मार गिराया था, जिसमें उसी स्तर का कोई बैल दिव्य जानवर भी शामिल था। इस तरह की असामान्य ताकत अविश्वसनीय थी। किसी को यह जानना चाहिए कि हालांकि कोई बैल दिव्य जानवर 4 जानवर राजाओं जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी ये 4 महान तानाशाह जानवरों से कमतर था। 4 महान क्रूर जानवर शक्तिशाली थे, लेकिन वे बेहद भयानक अस्तित्व भी थे। खासकर कोई बैल दिव्य जानवर जिसे चियांग झान ने तुरंत मार डाला था। उसे अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंचने में हजारों साल हो गए थे। उसकी कुल ताकत अजेय होने के असीम रूप से करीब थी। इतना शक्तिशाली दिव्य जानवर अधिपति पूरे भगवान दफन सागर में बह गया था। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया था। उसी क्षेत्र का कोई भी साधारण मानव मार्शल कलाकार उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही वे प्रतिभाशाली लोग उसे हराने में सक्षम हों, लेकिन वे उसे एक पल में नहीं मार पाएंगे। हालांकि चियांग झान ने अभी अपनी चरम शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उसने बस लापरवाही से अपना ब्लेड घुमाया। ऐसा लग रहा था मानो हवा धीरे धीरे बह रही हो। लेकिन अंत में कोई ऑक्स दिव्य जानवर की जान चली गई। इसने 5 तत्व शैतान संप्रदाय के उपसंप्रदाय मास्टर को पहले स्वर्ग के चौथे सर्वोच्च विशेषज्ञ के उदय को देखने की अनुमति दी। हां, चौथा सर्वोच्च विशेषज्ञ। चियांग झान ने अभी जो अजेय शक्ति प्रदर्शित की थी, उसके साथ संभवतः पूरे पहले स्वर्ग में कोई भी ऐसा नहीं था जो 3 संप्रभु विशेषज्ञों, हत्या संप्रदाय मास्टर झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय मास्टर को छोड़कर उसके खिलाफ लड़ सकता था। क्या यह बहुत शक्तिशाली नहीं है? एक ही स्तर के कोई बैल दिव्य जानवर को एक पल में मार डालना। चियांग झान की ताकत को दुनिया में अजेय कहा जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि चियांग झान शैन निटियन और अन्य को मारने में सक्षम था, जब वो अभी भी अराजक गुफा चरण के आधे चरण में था। इस बच्चे में असाधारण प्रतिभा है। अगर वो 5 तत्व शैतान संप्रदाय में शामिल हो सकता है, तो मुझे डर है कि हत्या करने वाला संप्रदाय कुछ ही दिनों में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। किन वाइस सेक्ट मास्टर, हमें संप्रदाय के नेता को कुछ सुझाव देने चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हमें चियांग झान को जीतना है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद 5 तत्व शैतान संप्रदाय के कुछ वाइस सेक्ट मास्टर आपस में चर्चा करने लगे। सभी की नजरें संत पर टिकी थी। किन जियोनग कोई अपवाद नहीं था। हालांकि वो अराजक गुफा चरण के 10वीं परत के शिखर का विशेषज्ञ भी था, लेकिन उसकी अपनी ताकत चियांग झान की तुलना में बहुत कमजोर थी। शैतान दांव के लोगों ने हमेशा जंगल के कानून का पालन किया था। जिसके पास मजबूत मुट्ठी होगी, वो स्वर्ग का राजा होगा। किन शियोंग 5 तत्व शैतान संप्रदाय में बड़ा हुआ था और जंगल के कानून से प्रभावित था। अपने जीवन में वो केवल ताकतवर की प्रशंसा करता था। हालांकि चियांग झान युवा था, फिर भी वो ताकतवर का सम्मान करता था। उसकी ताकत बेजोड़ थी और वो वही था जिसका वह सम्मान करता था। इस समय किन शियों के दिमाग में एक विचार उभरा।
अगर चियांग झान जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति संत का दामाद नहीं बन सका, तो ये न केवल संत का दुर्भाग्य होगा, बल्कि ये 5 तत्व शैतान संप्रदाय के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। उपसंप्रदाय गुरु की अजीब निगाहों को महसूस करते हुए संत ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि हर कोई क्या सोच रहा था। वो शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। अपनी कल्पना को जंगली मत बनने दो। हालांकि उसे चियांग झान से प्यार हो गया था, लेकिन वो अभी भी एक छोटी लड़की थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो बेहद शर्मीली थी। एक चुलबुली आवाज के साथ उसने अपना शरीर हिलाया और आग के समुद्र की गहराई में प्रवेश किया। किन जियोनग और दूसरे वाइस सेक्ट मास्टर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने उसका पीछा किया। अंतहीन आग के समुद्र की गहराई में भड़की हुई लपटें गहरे बैंगनी रंग में बदल गई थी। ये एक सुंदर दृश्य था, लेकिन गहरे बैंगनी रंग की लपटें बैंगनी लपटों की तुलना में कई गुना अधिक भयानक थी। इसमें 36 गुना अधिक गर्मी थी, जो उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज के पूरे हमले के बराबर थी। और ये एक अंतहीन हमला था। आग के ऐसे भयानक समुद्र में साधारण अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ तुरंत राख में बदल जाएंगे। यहां तक कि अजय विशेषज्ञ जो एक विशेष कानून को समझते हैं, वे लंबे समय तक विनाशकारी क्षति झेलेंगे। वूश वूश वूश, लपटें आसमान में उड़ गई, धातु को पिघलाकर लोहा बना दिया। सभी प्रकार के स्वर्ण किवे और अग्नि पक्षी अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गए और अपने साथ भयंकर लपटों का तूफान लेकर आए। असीम उग्र लपटों में एक ताओवादी की छवि उल्का की तरह गिरी और एक पल में गायब हो गई। बिना किसी संदेह के वो चियांग झान था, जो आग के समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों की खोज कर रहा था। जैसे जैसे वो आग के समुद्र में गहराई में गया, चियांग झान ने महसूस किया कि जलती हुई आग का तापमान बढ़ता जा रहा था। उसका मांस और खून तेजी से पिघल रहे थे, लेकिन फिर भी उसके पास पीछे हटने का जरा भी इरादा नहीं था, क्योंकि उसके शरीर में शक्तिशाली युद्ध की मंशा और उफनता हुआ खून पहले ही चरम पर पहुंच चुका था। इसका मतलब था कि वो उस रहस्य का पता लगाने वाला था जिसने उसे बहुत उत्तेजित किया था। दृढ़ विश्वास के साथ चियांग झान ने 10,000 कानूनों अमर, वध, मृत्यु, भस्म और क्षय की शक्ति को भड़काने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। धमाका, सुनामी की तरह शाश्वत का एक विशेष नियम चियांग झान के शरीर से बाहर निकला, जिसने एक विशाल भंवर बना दिया। कई दर्जन फीट के दायरे में फैली गहरी बैंगनी लपटें तुरंत बुझ गई। तापमान भी कम हो गया। हालांकि संकट सुलझ चुका था, लेकिन चियांग झान ने जो देखा उससे वो अभी भी हैरान था। आग का यह समुद्र न केवल बहुत गर्म था, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि इसका कोई अंत नहीं है। इस दर पर वो समय की केवल 2 और अगरबत्तियों तक ही टिक सकता था। उसे भी खाली हाथ लौटना था, वरना वो मौके पर ही राख हो जाता। गड़गड़ाहट। ठीक इसी समय दुनिया को हिला देने वाले विस्फोटों की एक लहर गूंजी, और ये 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट की तरह था, जिससे ये बहरा हो गया। चियांग झान की आंखों में कृपाण की रोशनी चमक उठी। 10 अलग अलग प्रकार के विशेष कानूनों की शक्ति के साथ एक शक्तिशाली दिव्य भावना बह गई। उसके बाद उसके दिमाग में एक शानदार और दीप्तिमान विशालकाय कड़ाही दिखाई दी। ये किस तरह की विशालकाय कड़ाही थी?